हेलो एवरीवन, ज्ञान मीमांसा चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति अथवा किसी भी दिन जब मन में श्रद्धा उपजे, उस दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान के चित्र अथवा मूर्ति के सामने पूजन सामग्री धूप, दीप, फूल, माला, चूरमा, फल एवं चरणामृत रखकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करे, उन्हें बारंबार नमस्कार करे और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करे। हर अध्याय के प्रारंभ में कीर्तन रूप में हरि नाम स्मरण करें। इस प्रकार कथा श्रवण करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण श्रीमन नारायण हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रथमो अध्याय प्रारंभ। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिष अरण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री सत्यनारायण भगवान को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद,
दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, शहद एवं तुलसी का चरणामृत और गेहूं के आटे का चूर्ण लेकर चूरमा बनाएं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथमो अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र यानी धनी ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, यह किसका पूजन एवं व्रत कर रहे हैं और इस पूजन एवं व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा,
सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन ग्रहण कर बाद में अपने घर को चल दिया। अगले दिन लक्कड़हारे ने अपने में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लक्कड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लक्कड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के संपूर्ण व्रत की सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 3य अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उनसे विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे आप बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी
सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाई यानी दामाद सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ तेजी से देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव के समीप चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कठिन कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा दारुण दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन दिया था उससे दूना धन लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 4th अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा, साधु नामक वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का श्राप है।
अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दें। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन धान्य से परिपूर्ण है। फिर वह वैश्य भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा और दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने एक स्थान पर ग्वालों को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते देखा। अभिमानवश वह वहां रुका नहीं और प्रसाद का त्याग कर वह अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर एवं क्षमा याचना कर प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नाम का वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए।
साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुए, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।